हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है कंटेम्प्ट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन का अपमान बोल सकते हो, किसी चीज का अपमान बोल सकते हो, या फिर कोई भी सिचुएशन है उसमें अपमान बोल सकते हो, उसका तिरस्कार बोल सकते हो, या फिर किसी के लिए अनादर वाली भावना बोल सकते हो। अब इस वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। कोई भी चीज है, अगर हम उसे तुच्छ मानते हैं या फिर उसको नीचा दिखाना चाहते हैं या फिर उसका अपमान करना चाहते हैं, ऐसे ही किसी पर्सन का अपमान करना चाहते हैं, तो उस वर्ड का यूज कर सकते हैं हम। तो मतलब ये वर्ड है, ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे मेरा एक दोस्त था, वो पहले के टाइम में ऐसा था कि वो ट्रैफिक रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता था। मतलब ट्रैफिक रूल्स का अपमान करता था, ट्रैफिक रूल्स का अनादर करता था, या फिर जो भी नियम बनाए गए थे उनको वो तिरस्कार करता था, उनको नजरअंदाज कर देता था। तो मतलब वो जो सिचुएशन थी वो कंटेम्प्ट थी। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, डिसरिस्पेक्ट बोल सकते हैं, डिस्डेन बोल सकते हैं, स्कॉर्न बोल सकते हैं, या फिर मॉकरी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। सम क्रिटिक्स शोड कंटेम्प्ट, मतलब कुछ ऐसे क्रिटिक्स थे, कुछ ऐसे आलोचक थे, उन्होंने कंटेम्प्ट दिखाया या फिर उन्होंने तिरस्कार दिखाया या फिर अनादर दिखाया फॉर द प्राइवेट नेचर ऑफ द वेडिंग। मतलब जो जीत अडानी की दिवा शाह से शादी हुई है, यहाँ पर उस शादी के बारे में बात चल रही है। तो उस शादी का जो प्राइवेट नेचर था, या फिर केवल करीबी लोगों को बुलाया था, जान पहचान वालों को ही बुलाया था शादी में, तो इस तरीके का जो नेचर था, इस तरीके की जो शादी हुई है, इसकी वजह से कुछ आलोचकों ने उस शादी को कंटेम्प्ट किया, उस शादी का तिरस्कार किया या फिर अनादर किया। ही शोड कंटेम्प्ट फॉर द रूल्स बाय इग्नोरिंग देम, मतलब उसने कंटेम्प्ट दिखाया या फिर उसने तिरस्कार दिखाया फॉर द रूल्स, नियमों के लिए, बाय इग्नोरिंग देम, मतलब नियमों का उल्लंघन कर दिया या फिर नियमों को फॉलो नहीं किया या फिर नियमों को उसने नजरअंदाज कर दिया। ऐसा करके उसने तिरस्कार दिखाया नियमों के लिए। जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि मैंने 100 एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स की एक पीडीएफ तैयार की है। अगर आप उस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मुझे वहां पर मैसेज कीजिए, मैं वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रास्टिक। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन है, कोई भी सिचुएशन है जो कि बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा सीरियस है। अब ये किसी की फीलिंग्स भी हो सकती है किसी चीज के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए। अब जैसे मैंने ठान लिया है कि मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, मतलब रोज सुबह जल्दी उठूंगा और एक्सरसाइज करूंगा, तो ये जो मैंने कठोर नियम बनाए हैं, मतलब ये जो ड्रास्टिक नियम बनाए हैं, वो मेरी हेल्थ को सुधारने में मेरी मदद करेंगे। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, सीवियर बोल सकते हैं, एक्सट्रीम बोल सकते हैं, हार्श बोल सकते हैं, या फिर इंटेंस बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए। ही टूक ड्रास्टिक मेजर्स टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, मतलब उसने ड्रास्टिक मेजर्स उठाए या फिर ड्रास्टिक कदम उठाए, बहुत ज्यादा कठोर कदम उठाए, टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए या फिर अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उसने बहुत ही ज्यादा गंभीर या फिर बहुत ही ज्यादा कठोर कदम उठाए। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ड्रास्टिक रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सेक्टर, मतलब सरकार ने अनाउंस किया या फिर सरकार ने घोषणा की ड्रास्टिक रिफॉर्म्स, मतलब बहुत ज्यादा कठोर सुधारों को या फिर बहुत ज्यादा गंभीर सुधारों को सरकार ने अनाउंस किया इन द एजुकेशन सेक्टर, मतलब एजुकेशन सेक्टर में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है डिसरप्ट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को डिस्टर्ब कर देना, किसी को इंटरप्ट कर देना या फिर किसी को इंटरफियर कर देना, मतलब किसी के बीच में बाधा डाल देना बोल सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसको अस्त व्यस्त कर देना, तो उस सेंस में डिसरप्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं आप। अब जैसे कल की बात है, तो जब मैं मेडिटेशन कर रहा था शांत कमरे में बैठकर, अचानक से बाहर से कुछ आवाज आई, बहुत तेज आवाज आई। उसकी वजह से मेरा जो मेडिटेशन था उसमें बाधा डल गई या फिर उसमें अवरोध पैदा हो गया, या फिर वहां पर जो मैंने ध्यान लगाया हुआ था, मेडिटेशन कर रहा था उस टाइम पर, मेरे सारा मेडिटेशन टूट गया। मतलब मेडिटेशन के टाइम पर मेरा जो फोकस था उसमें बाधा डल गई, या फिर आप बोल सकते हो वो जो फोकस था उसमें डिसरप्ट हो गया। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, डिस्टर्ब बोल सकते हैं, इंटरप्ट बोल सकते हैं, इंटरफियर बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द लाउड नॉइस डिसरप्टेड हिज कंसंट्रेशन, मतलब जो बहुत तेज शोर था उसने डिसरप्ट कर दिया या फिर उसने बाधा डाल दी उसका जो भी कंसंट्रेशन था, उसकी जो भी एकाग्रता थी उसमें। द वेडिंग वाज प्राइवेट टू अवॉइड एनीथिंग दैट कुड डिसरप्ट द रिचुअल्स, मतलब जो शादी हुई थी वो प्राइवेट हुई थी, बिल्कुल निजी हुई थी, अपने खास खास लोगों को बुलाया गया था। टू अवॉइड एनीथिंग, मतलब
मतलब ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए ऐसा हुआ था, या फिर इन सारी चीजों को दूर करने के लिए ऐसा हुआ था, दैट could disrupt द रिचुअल्स। मतलब जो भी रस्में थी, जो भी रीति रिवाज थे, उसमें कोई भी बाधा ना आ सके, ऐसा उन्होंने इसको शादी को प्राइवेट किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायर। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ भी है बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत ज्यादा डिजास्टरस है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ भी है जो कि गंभीर है, बहुत ज्यादा भयंकर है। अब इसको ऐसे सिचुएशन में ज्यादातर यूज किया जाता है जब कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, या फिर ऐसा सिचुएशन में जिसमें बहुत ज्यादा परेशानी पैदा हुई है, या फिर संकट वाली सिचुएशन को आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, सीवियर बोल सकते हैं, डिजास्टरस बोल सकते हैं, ड्रेडफुल बोल सकते हैं, या फिर टेरिबल बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ही टुक शेल्टर ड्यू टू द डायर वेदर कंडीशन। मतलब उसने शेल्टर लिया, या फिर एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पर वो शरण ले सके, या फिर ऐसी जगह ढूंढी जहां पर वो कुछ टाइम तक आराम कर सके, रह सके, ड्यू टू द डायर वेदर कंडीशन। मतलब बहुत ज्यादा जो गंभीर वेदर कंडीशंस थी, या फिर बहुत ज्यादा भयंकर मौसम की जो सिचुएशन थी, उस चीज की वजह से उसने शेल्टर लिया, या फिर उसने शरण ली कहीं पर। अडानीज डोनेशन विल हेल्प मैनी फैमिलीज इन डायर नीड। मतलब अडानी का जो डोनेशन है वो बहुत ज्यादा मदद करेगा, या मतलब अडानी का जो भी दान है वो बहुत ज्यादा मदद करेगा मैनी फैमिलीज इन डायर नीड। मतलब बहुत सारी ऐसे परिवार वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरत में है, बहुत ज्यादा वो गंभीर जरूरतमंद परिवारों की वो जो डोनेशन है, वो जो दान है अडानी का, वो मदद करेगा उनकी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलेंटलेस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई भी काम किया जाता है एक ऐसे सिचुएशन में किया जाता है जो बिना रुके किया जाता है, लगातार किया जाता है, या फिर निरंतर किया जाता है। अब जैसे रेगिस्तान में लगातार गर्मी पड़ती रहती है, तो गर्मी की वजह से वहां पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है लोगों का, वहां पर अपना जीवन बिताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो वहां पर रिलेंटलेस गर्मी पड़ती है, वहां पर लगातार गर्मी पड़ती है, इसकी वजह से वहां का जो जीवन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर रहा है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, अनसीजिंग बोल सकते हैं, परसिस्टेंट बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द मीडियाज फोकस ऑन द वेडिंग वाज रिलेंटलेस। मतलब मीडिया का जो फोकस था, या फिर जो मीडिया वाले थे उनका जो ध्यान था ऑन वेडिंग, वेडिंग के ऊपर, वाज रिलेंटलेस। वो मतलब लगातार बना रह रहा था। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि मीडिया वाले लगातार शादी को कवर कर रहे थे, या फिर शादी की जो भी न्यूज है उनको कवर कर रहे थे। मतलब शादी के ऊपर जो भी उनका फोकस था वो लगातार शादी के ऊपर ही बना हुआ था। द पॉलिटिशियन फेस्ड रिलेंटलेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम द मीडिया। मतलब जो पॉलिटिशियन था, या फिर जो भी नेता था, उसने फेस किया लगातार क्रिटिसिज्म को, या फिर जो भी आलोचना थी, या फिर उसका जो भी अपमान हो रहा था, उस आलोचना को लगातार पॉलिटिशियन ने फेस किया फ्रॉम द मीडिया, मीडिया की तरफ से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटराइटली। ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई भी काम किया जाता है बिल्कुल साफ तरीके से किया जाता है, या फिर पूरे अच्छे तरीके से किया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कोई भी काम किया जाता है कंप्लीटली किया जाता है, या फिर विदाउट हेजिटेशन किया जाता है। अब जैसे मेरा 4 दोस्तों का ग्रुप है, मेरा एक दोस्त ने कुछ गलती कर दी थी, या फिर कुछ गलत बोल दिया था दूसरे दोस्त से, तो उस दोस्त ने जिसने गलत बोला था उसने सभी के सामने माफी मांगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने पूरी तरीके से, या फिर स्पष्ट रूप से सभी के सामने माफी मांगी, या फिर आउटराइटली उसने माफी मांगी सभी के सामने। ऐसे ही जैसे एक नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था, सारे के सारे उसके खिलाफ थे, या फिर जो मीडिया वाले थे वो उसके खिलाफ थे। तो इसके आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, एंटायरली बोल सकते हैं, टोटली बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, गौतम अडानी आउटराइटली अपोलोजाइज्ड नॉट फॉर इनवाइटिंग एवरीबॉडी। मतलब गौतम अडानी ने आउटराइटली अपोलोजाइज, मतलब पूरी तरीके से या फिर स्पष्ट रूप से माफी मांगी फॉर नॉट इनवाइटिंग एवरीबॉडी। मतलब हर किसी को उन्होंने इनवाइट नहीं किया, इस चीज के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से माफी मांगी। शी आउटराइटली एडमिटेड हर मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। मतलब उसने पूरी तरीके से या फिर बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी गलतियों की माफी मांगी, या फिर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। मतलब हर किसी के सामने उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलियनेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी को पराया बना देना, मतलब किसी को अलग ही कर देना। जैसे कोई हमारे ग्रुप में था, उसको बिल्कुल अलग बना देना, उसको बिल्कुल पराया बना देना, या फिर उसको बिल्कुल अपने से दूर कर देना। कोई चीज भी हो सकती है। ऐसे ही जैसे अगर आप किसी के साथ कुछ अभद्र व्यवहार कर देते हो, रूखा वाला व्यवहार कर देते हो, या फिर कुछ गलत बोल देते हो आप किसी से, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन आपको पहले की तरह उस नजरों से नहीं देखेगा। मतलब आपने उसके
सामने एक नई इमेज क्रिएट कर दी है। तो मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि आपका जो रूखा व्यवहार था उसके सामने, उस रूखे व्यवहार ने आपको उससे पराया बना दिया या फिर आपको उससे अलग कर दिया या फिर आपको उससे एलियनेट कर दिया। तो इसके लिए सेंटेंस यही हो गए, आइसोलेट बोल सकते हैं, डिटैच बोल सकते हैं या फिर सेपरेट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, इफ यू कीप इग्नोरिंग योर फ्रेंड्स यू विल इवेंचुअली एलियनेट देम। मतलब अगर तुम अपने दोस्तों को लगातार इग्नोर करते रहोगे या फिर नजरअंदाज करते रहोगे तो धीरे धीरे वे आपसे दूर हो सकते हैं। एक और एग्जांपल है, फॉल्स रूमर्स कैन एलियनेट द पब्लिक फ्रॉम नोबल कॉजेज। मतलब जो गलत अफवाहें हैं या फिर जो झूठी अफवाहें हैं, कैन एलियनेट द पब्लिक, मतलब वो पब्लिक को एलियनेट कर सकती है या फिर पब्लिक को वो दूर कर सकती है या फिर लोगों को वो दूर कर सकती है फ्रॉम नोबल कॉजेज। जो भी नेक काम होते हैं उनसे पब्लिक को दूर कर सकती है, जो भी झूठी अफवाहें होती हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।